दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। तो आज दोस्तों, आज हम बात करेंगे दान पर। दान जो सबके जीवन को एक पुण्य की तरफ ले जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे प्रेरणादायक ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ में शेयरिंग भी बनती है। तो बढ़ते हैं आगे। कहते हैं दोस्तों, दान वही कर सकता है जिसकी जेब में कुछ हो, परंतु मैं नहीं मानती, क्योंकि ईश्वर ने सभी को किसी न किसी रूप में सक्षम अवश्य बनाया है। तो निश्चय करिए दोस्तों कि हमारा यह मानव जीवन बटोरने के लिए नहीं, अपितु बांटने के लिए हमें मिला है। संपूर्ण सृष्टि इस मानव जीवन को कुछ न कुछ दे रही है। वृक्ष उगते हैं तो अपनी छाया से लेकर फल, फूल, लकड़ियाँ और अनेक प्रकार से अपना सहयोग इस समाज को प्रदान करते हैं। नदियाँ बहती हैं तो पीने के लिए जल से लेकर कृषि, खेती, मानव जीवन की अनेक आवश्यकताओं को पूर्ण करती हुई अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर देती है। इस संपूर्ण प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों जो अपना उपभोग अपने के लिए ही करते हों। तो फिर हम क्या सोचते हैं? कबीर जी ने भी बड़े साफ शब्दों में कहा गया है कि भगवान ने आपको जो दिया है उसे आप आगे दान करें। दानी कभी भी घाटे में नहीं रहता, दान तो कई गुना बढ़ता है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत चर्चित पुस्तक पुष्पांजलि में एक सत्य कथा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, जो आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक सज्जन नगर के बाजार से ज्वार खरीद करके लेके आ रहे थे। मार्ग में एक भिखारी से उनकी भेंट हुई। भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, बाबूजी कुछ देते जाइए। उस भद्र पुरुष ने अपने ज्वार में से एक दाना उठाया और भिखारी के हाथ पर रख दिया। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान आपको भी खूब दे। घर पहुंचकर उन सज्जन ने सारा ज्वार अपनी पत्नी के हाथों पे रख दिया। जब वह उसे पकाने के लिए साफ करने लगी तो ज्वार के दानों में से एक सोने का दाना देख करके आश्चर्यचकित रह गई। पत्नी ने तुरंत ही अपने पति से कहा कि आप जिस दुकानदार से ज्वार खरीद करके लाए हैं वह तो घाटे में रहा, उसका एक सोने का दाना गलती से इस ज्वार में आ गया है। पति को मार्ग में मिले हुए उस भिखारी की याद तुरंत आ गई और उसने माथे पर हाथ मार करके कहा, धोखा एवं घाटा तो उस दुकानदार को नहीं, मेरे साथ हुआ है। पति ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने आते समय एक भिखारी के मांगने पर एक ज्वार का दाना उसके हाथ में दान के स्वरूप दे दिया था। उसे ही भगवान ने सोने में परिवर्तित कर दिया। यदि मैं लालच में ना आकर मुट्ठी भर के दे देता तो आज मुझे भी मुट्ठी भर के सोना मिलता और हमारी दरिद्रता दूर हो जाती। दोस्तों, मनुष्य जीवन ईश्वर निर्मित एक सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसलिए इसका जीवन का लक्ष्य भी सर्वश्रेष्ठ ही होना चाहिए। अतः जब भी आपको दान देने का सुअवसर मिले तो दिल खोलकर उदारता पूर्वक दान करिए। दान देकर सुख की जो अनुभूति होती है उसका वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं कराया जा सकता। उस दिव्य आनंद की अनुभूति केवल उसे ही हो सकती है जो प्रेम एवं उदारता पूर्वक दान करता हो। हमारे शास्त्रों में भी दोस्तों धन की 3 गति बताई गई हैं। सबसे उत्तम गति दान होती है, मध्यम गति भोग होती है, और जो न भोगता है न दान करता है उसकी गति नाश होती है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, शेयरिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए प्रेरणादायक कहानी के साथ में। तब तक यथाशक्ति स्वेच्छा अनुसार दान करते रहिए, पुण्य कमाते रहिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।